बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्कॉलर साइंस कॉलेज वाकेंट। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो हमारे पास है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आज हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट वो करते हैं। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ठीक है, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है कि वो सरफेस जिस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन तमाम पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। उस सरफेस को बेटा यानी हम नाम क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, तो आए सबसे पहले इक्वी पोटेंशियल सरफेस को बेटा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस, ठीक है, ऑन विच एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, अब बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, आपको वो पता है यार कि ये हमें फैराडे ने बताया था कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड काज कर लेता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दूं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल बल्ब है। ठीक है, अगर आप बल्ब को एक डार्क रूम में ग्लो करवाओ तो आप देखते हो ना उसकी हर साइड जो है, ठीक है, पूरा रूम रोशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट बल्ब है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो चारों तरफ रोशनी जो है वो जनरेट कर देता है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसकी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि ये अपनी सराउंडिंग में, ठीक है, चारों तरफ जो है, ठीक है, एक फील्ड काज कर देगा। ठीक है, क्योंकि अब ये रेस्ट पोजीशन की वजह से कर रहा है, इसलिए इसको हम नाम क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो बेटा मैंने यहां पे क्या काम किया, एक टेस्ट, ये एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी सराउंडिंग में जो है, ठीक है, हमने ये सफीर बना लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सफीर बना लिए हैं। ठीक है, ये सफीर जो है इसकी फील्ड को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास पहला सफीर है, सफीर 1, ये इसको मैं कह देता हूं ये सफीर 2 है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास पहला जो सफीर है इसके ऊपर लेट्स सपोज मेरे पास दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर इस चार्ज की वजह से इन पॉइंट्स पे अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं, ठीक है, तो बेटा वो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है यार, अभी हमने ये फार्मूला वो पढ़ा था कि V इज इक्वल टू होता है K Q ओवर R स्क्वायर, वो सॉरी R, और यहां पे हमें वो पता है V जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर R के। ठीक है, यहां पे V जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है R के, कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो V कम हो जाएगा और अगर डिस्टेंस कम होगा तो बेटा V ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये देखें यार, ये तो स्फेरिकल सरफेस है ना, इसका R तो कांस्टेंट है, जो यहां पे है वही यहां पे है, वही यहां पे है, वही यहां पे है। अब पॉइंट A से भी इस चार्ज का जो डिस्टेंस है बेटा वो R है, पॉइंट B से भी जो इस चार्ज का डिस्टेंस है वो क्या है, R B है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, R है। तो डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसका वो मतलब क्या है कि किसी भी सरफेस पे जो भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका चार्ज के सेंटर से जो से डिस्टेंस है वो सेम है। जब डिस्टेंस सेम होगा तो ये चार्ज उनके ऊपर सेम पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकल वे में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है, ठीक है, कि मेरे पास मैं पॉइंट ए पे निकाल रहा हूं, पॉइंट ए पे बेटा अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। बेटा पॉइंट ए पे अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं तो VA इज इक्वल टू K Q ओवर RA हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट B पे पोटेंशियल निकालना चाहूं, पोटेंशियल एट पॉइंट B, बेटा अगर मैं पॉइंट B पे पोटेंशियल निकालना चाहूं तो वो मेरे पास क्या होगा, VB इज इक्वल टू K Q ओवर RB। ठीक है, अब यार हमें वो पता है कि वेयर हमारे पास RA और RB बेटा दोनों इक्वल हैं और दोनों को मैं R के इक्वल ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि पॉइंट A का जो इस चार्ज से डिस्टेंस है वो भी बेटा R है और पॉइंट B का भी जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, R है। तो बेटा इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट A का चार्ज है और पॉइंट B का, वो क्योंकि R है। ठीक है, तो अगर हम ये वैल्यू, अगर हम इनका वो निकालना चाहें, अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूं, R की जगह मैं यहां पे क्या पुट कर सकता हूं, RA की जगह R, यहां पे RB की जगह बेटा मैं क्या पुट कर सकता हूं, R। तो ये देख लें, यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं, इसको इक्वेशन 2 कह दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। क्यों? ये भी हो जाएगा VA इज इक्वल टू K Q ओवर R, RA की जगह R पुट कर दूंगा। इसी तरह पॉइंट B पे VB इज इक्वल टू K Q ओवर RB की जगह R पुट कर दूंगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है चार्ज से सेम है पॉइंट्स का। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। और अगर मैं चेंज निकालना चाहता हूं फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो बेटा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा VAB VA माइनस VB।
ठीक है। तो वी ए की वैल्यू क्या है, के क्यू ओवर आर, माइनस वी बी की वैल्यू क्या है, के क्यू ओवर आर। तो बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो पहला ये देख लें, मैंने यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। पहले मैंने ये एग्जांपल बता दी थी पॉइंट चार्ज की, कि आपके पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो वो अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड काज कर रहा है। उस फील्ड को बेटा यानी हम जो शो वो कर रहे हैं वो ये सफीयर से शो वो कर रहे हैं, कि यहाँ पे नंबर ऑफ सफीयर जो है वो हमने ड्रा वो कर दी हैं, ठीक है। अब ये जो सफीयर्स है ना, इन सफीयर्स के ऊपर जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वी पोटेंशियल कहलाएंगे, ठीक है। और ये जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी, ठीक है। अब उसके लिए यार पहला पॉइंट जो मैंने आपको वो बताया फ्रॉम फिगर, ठीक है, कि पहला पॉइंट लिखा है कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, के जो पॉइंट ये मैंने पहला सफीयर लिया है, इस सफीयर के ऊपर मैंने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया है। पॉइंट ए का जो चार्ज से डिस्टेंस है वो भी आर है, और पॉइंट बी का, ठीक है, जो चार्ज से डिस्टेंस है वो भी आर है, ठीक है। जब आर चेंज नहीं हो रहा, आर तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो पोटेंशियल में भी चेंज नहीं आएगी। तो इसका वो मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी, वो सेम होगा। बेटा ये मैंने यहां पे लिख दिया है, पोटेंशियल का फार्मूला ये था, वी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ये इस फार्मूले की बेस के ऊपर जब मैंने पॉइंट ए का पोटेंशियल लिया तो वी ए डिस्टेंस रख दिया आर है, और जब पॉइंट बी का लिया तो यहां पे पोटेंशियल लिख दिया वी बी और डिस्टेंस ले लिया आर बी। अब यहां पे क्या है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में ये जो इस चार्ज से जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट का वो सेम है, आर ए और आर बी दोनों इक्वल हैं, उसको मैंने आर के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, आर ए की जगह भी आर पुट कर दूंगा, आर बी की जगह भी बेटा आर पुट कर दूंगा। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो वी ए इज इक्वल टू वी बी आ गया ना। तो वो सरफेस जिसके ऊपर जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक है, दो है, 10 है, सैकड़ों है, जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर इन तमाम पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, ठीक है। तो ये देख लें, हमने भी दो पॉइंट्स लिए तो वी ए इज इक्वल टू वी बी, और अगर मैं इन्हीं का चेंज निकालूं तो हमने चेंज भी निकाला तो वो चेंज क्या आ गया, ठीक है, दैट इज जीरो आ गया, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो प्रॉपर्टीज को समझ लें, ठीक है। जो पहली प्रॉपर्टी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, कि उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर जितने पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, उन तमाम पॉइंट का, ठीक, उस सरफेस के ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल उनका क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से मैंने सफियर 2 ले लिया, एक सेकंड सफियर है, उस पर दो पॉइंट ले लिए सी और डी, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह ए और बी का पोटेंशियल सेम था, इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, ठीक है, क्योंकि आर सेम था। अब इसी तरीके से सी और डी का ले रहा हूं, ठीक है। अब सी और डी दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम चार्ज, वो भी सेम है। जितना सी का डिस्टेंस, सी पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम चार्ज, उतना डी पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम चार्ज, ठीक है। ये भी सेम है। जब ये सेम होंगे, ठीक है, तो फिर इनका भी पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो फिर इनके भी पोटेंशियल का अगर मैं चेंज निकालूंगा या इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है, तो बेटा वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। तो देख लें, मैंने पहले को करके आपको दिखा दिया, दूसरा सिमिलरली हो जाएगा, ठीक है, कि पॉइंट सी और पॉइंट डी का जो पोटेंशियल है वो आपस में इक्वल होंगे, और इनका अगर मैं चेंज निकालूंगा, ठीक है, ये सी और डी है बेटा, ये सी है और ये डी है, ये भी आपके पास चेंज इन पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बेटा आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, वर्क डन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। पॉइंट ए बी का भी वर्क डन जीरो होगा और पॉइंट सी डी का भी वर्क डन जीरो होगा। अगर कोई भी चार्ज एक ही सरफेस में रह के वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी स्फीयर 1 में है, तो यहां पे अगर ये चार्ज वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसका वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन जीरो क्यों होगा, उसको भी देख लेते हैं। बेटा वो वर्क डन जीरो इसलिए होगा, ठीक है, अगर मैं इस वर्क डन की बात करूं, ठीक है, तो वो बेटा जीरो फ्रॉम, हमें वो पता है, अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला निकाला है, ये सेकंड पॉइंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा हमने उसका अभी फार्मूला जो था, ठीक है, लास्ट वो लेक्चर में हमने वो निकाला है, ठीक है, वो हमें वो पता है यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहां से बेटा अगर मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूं, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी। अब ये देखो, ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक ही सरफेस से मूव कर रहे हैं ना, ठीक है, इनका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, दोनों पॉइंट्स का, ठीक है, वो सेम होगा। तो पोटेंशियल में तो चेंज नहीं आ रही, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से बेटा यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, वो आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन हम वो करते हैं, ठीक है, चार्ज के ऊपर जो है, ठीक है, वो जो आपके पास जो वर्क डन होता है, ठीक है, वो जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो चेंज इन पोटेंशियल है वो आपके पास क्या है, वो जीरो आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, ये सेकंड पॉइंट हमने वो कर लिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब ये देखो यार, ये जो मैंने सरफेस कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है, इस चार्ज से जो लाइनें इमिट हो रही हैं, ये देख लेंगे इसके इन सरफेस के साथ क्या है, इन सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसके साथ कौन सा एंगल वो बना रही है, 90 का एंगल वो बना रही है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मींस के कोई भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट हो रही है, ठीक है, वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ जो एंगल है वो कौन सा वो बनाएंगी, हमेशा 90 का एंगल वो बनाएंगी। फोर्थ वो बेटा हमारे पास क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं बेटा ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। ये देख लें, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं वो करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, या और मैं वो बनाऊंगा तो ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी, तो बेटा ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं वो करती, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि वर्डन फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर इज, अब ये देखें, अभी जो हमने ये जो मैंने वर्डन बताया था आपको, जो सेकंड पॉइंट में वो एक ही सरफेस पे है कि अगर ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों का वर्डन सेम होगा क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। और अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन वो कर दूं, ठीक है, तो चेंज इन वर्डन जो है बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी अब हमारे पास क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, वो कहता है कि अगर आप वर्डन करें फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर, कि फॉर एग्जांपल आप इस सरफेस से, ये फर्स्ट से आप सेकंड में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्डन जीरो के इक्वल नहीं होगा, चेंज इन वर्डन ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अब आपने, ठीक है, जिस चार्ज को मूव करवाना है, ठीक है, उसके ऊपर जो वर्डन करना है फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर, तो आपने क्या काम वो करना है, वो जो वर्डन है जो आप परफॉर्म वो करेंगे वो इक्वल होगा उस चार्ज को, अगर आप जिन दो लेवल्स में ट्रांजिशन करवा रहे हैं, जिन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप जिस पोटेंशियल सरफेस से जहां पे उस जिस सरफेस पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसके दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस है आप उस चार्ज को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उसका वर्डन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर आपने किसी भी चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो फिर आपने उसके ऊपर वर्क करना है। और आपने कितना वर्क करना है कि अगर हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से चार्ज को दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाते हैं, ठीक है, तो वो मूव करवाने के लिए हम उसके ऊपर जो वर्क कर रहे हैं वो इक्वल है कि आप उस चार्ज को उन पोटेंशियल, वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई वो करवा दें, ठीक है। तो ये बेटा यानी हमारे पास क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस थी, ठीक है, और ये इसके कुछ पॉइंट थे। और यहां पे यार जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट कहा था कि किसी भी रीजन का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अब उस केस में ये देख लें, मैंने क्या कहा था कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगी। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप देख लें, यहां पे पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल तो जीरो है, ठीक है, यहां पे चेंज इन पोटेंशियल क्या है, जीरो है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल के केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो बेटा इसको एक दफा जो है, ठीक है, आप जो है, ठीक है, देख लें, ठीक है, ताकि आपका हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। जी बेटा, अब उसके बाद इलेक्ट्रिक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब बेटा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो टॉपिक था उसके आगे सब कंटेंट थे, ठीक है, उसको हमने अब ये उसमें ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा जानी ये हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि बेटा अगर हमें चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो बेटा फिर उसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल वो करते हैं डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा होता क्या है कि ये एनर्जी का यूनिट है इन द केस ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो आए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब वो बेटा ये देखें, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास दो जो है, ठीक है, प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो है वो ऑपोजिट चार्ज जो है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। एक प्लेट ए है, ए प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक प्लेट बी है, प्लेट बी के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। ऑपोजिट, अब ये जो हमारे पास जो पॉजिटिव प्लेट होती है, ठीक है बेटा, ये हायर पोटेंशियल पे होती है, ये हायर पोटेंशियल लेवल पे है, ठीक है, और ये जो नेगेटिव प्लेट होती है बेटा ये लोअर पोटेंशियल लेवल पे है, ठीक है। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया बिटवीन द प्लेट, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इसके दरमियान ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, वो सेटअप हो गई है, ठीक है, विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब इसके दरमियान वो बेटा यानी इस फील्ड के दरमियान हमने इन दो प्लेट्स के दरमियान हमने क्या काम किया, इस फील्ड के अंदर जो है हमने एक चार्ज पार्टिकल वो इंसर्ट करवा दिया Q, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल क्या है, Q है, ठीक है। अगर इस चार्ज को जो है, ठीक है, हम जो है, ठीक है, जाहिर सी बात है फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर मैं इस चार्ज को मूव करवाना चाहूं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव,
ठीक है। ये जो मेरे पास चार्ज है मैं इसको मूव करवाना चाहता हूं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, फ्रॉम लो लेवल टू हायर लेवल। तो जाहिर सी बात है यार मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगानी वो पड़ेगी ना, ठीक है। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो ये चार्ज डिस्प्लेस होगा, मींस कि हम इसके ऊपर वर्डन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी, तो हमें इस चार्ज के ऊपर बेटा वर्डन करना वो पड़ेगा, और वो जो वर्डन है वो इस चार्ज के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ये हमने स्टार्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले लेक्चर में हमने वो देखा था कि जब भी हम किसी भी चीज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाते हैं, तो अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए हमें उसके ऊपर वर्डन करना वो पड़ता है, और वो जो वर्डन होता है बेटा वो उस बॉडी के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से उस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हमने यहां पे यही वो किया है कि इफ चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी, ठीक है, सो दैट, ठीक है, सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज, बेटा ये हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। बेटा ये रिलेशन हमने वो पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला वो रिलेशन है, ठीक है। आपको वो पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अवर क्यू। तो यहां से हम जितना वर्डन कर रहे हैं इस चार्ज के ऊपर, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो है, ठीक है, उसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो बेटा यानी उसको हम जो है, ठीक है, फिर यू के साथ ले लेंगे, ठीक है, डेल्टा यू कर लो या यू कर लो, इसके साथ हम यहाँ पे शो वो कर देंगे। तो यहां से हमने डेल्टा यू की वैल्यू निकाल ली है, ये क्यू इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से हो जाएगा, अगर मैं ये हो जाएगा डेल्टा यू को यहीं पे रखता हूं, ठीक है, ये, और ये क्यू इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वी डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, कि हायर पोटेंशियल वाली प्लेट, हायर पोटेंशियल का जो प्लेट है उसको लोअर पोटेंशियल की प्लेट, लोअर पोटेंशियल वाले पोटेंशियल में से जो है माइनस कर देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए। इसको बेटा यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा वी, क्योंकि वी बी माइनस वी ए बेटा ये इक्वल होता है डेल्टा वी के, ठीक है। फिर देख लें, मेरे पास दो ऑपोजिट पैरेलल चार्ज प्लेट्स थी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज था, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हायर था, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लोअर था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड काज हुई, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज पार्टिकल इंसर्ट कर दिया, और उस चार्ज पार्टिकल को हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और हम इसको मूव करवा रहे हैं फ्रॉम ये कहते हैं बॉटम टू टॉप। तो हमें जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो है, ठीक है, वर्डन करना वो पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम इसके ऊपर वर्डन कर रहे हैं वो वर्डन इस चार्ज के ऊपर क्या हो रहा है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा यानी वो स्टोर हो रहा है, और वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये आ गई, ठीक है, और इसको हमने यूं लिख लिया। अब सिमिलरली अब अगर मैं चार्ज पार्टिकल को जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ अगर मूव करवाऊं तो अब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, ठीक है। अब जब ये चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है, तो फिर जो ये वर्डन कर रहा है वो इसकी वो किसके इक्विवेलेंट होगा, या वो किस चीज में चेंज लेके आएगा, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएगा। तो इसी फार्मूले के रिस्पेक्ट बेटा यानी हम लिख सकते हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल इज अलाउड टू मूव फ्रॉम प्लेट बी टू ए, कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को अलाउ करें कि वो बी से ए की तरफ आए, तो बी से ए की तरफ आने ये जो आएगा तो ये तो फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, ठीक है। तो फिर वो जो वर्डन इस चार्ज के ऊपर हो रहा है, ठीक है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जिस तरह आपने चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाया था लो लेवल से हायर लेवल की तरफ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो आपने वर्डन किया था, ठीक है, वो सारा का सारा इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था, इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेके आ रहा था, वो इंक्रीज हो रही थी। सिमिलरली जब चार्ज पार्टिकल हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी वर्डन है वो सारा का सारा, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या है कि इफ चार्ज पार्टिकल इज अलाउड टू मूव फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए, देन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज, अब क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा, ठीक है, तो वो जो वर्डन है, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएगा, मींस कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास आ गई, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज द चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। अब हमें वो पता है यार, आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने वहां पे इक्वेशन निकाली हुई है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। अब यहाँ पे वेयर मेरे पास अगर एक चार्ज है, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, ठीक है, तो फॉर 1 चार्ज, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू E हो जाएगा। एंड अब यहां पे जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट अप्लाई कर रहा हूं ना, ठीक है, वो मेरे पास क्या है, दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो डेल्टा वी को बेटा मैं 1 वोल्ट ले लेता हूं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है। जब इसकी जगह ये पुट करूंगा तो ये Q इज इक्वल टू E आ गया ये, और बेटा यानी डेल्टा वी की जगह मैं 1 वोल्ट पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ठीक है, इस इक्वेशन 1 के अंदर आप पुट कर दें, इसकी जगह आपने E पुट कर दी है, इसकी जगह आपने 1 वोल्ट पुट कर दी है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो EV आ जाएगा।
दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें वो पता है यार कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, कम से कम वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं इस ई के अंदर, ठीक है। जब यहां पे वो बेटा यानी मैं इक्वेशन 2 के अंदर ये ई की वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इनटू वोल्ट, ठीक है। अब ये देखिए यार, ये कूलम इनटू वोल्ट जो है ये इक्वल होता है जूल के। कैसे इक्वल होता है जूल के, इधर आए, ठीक है। अब ये देखें यार, ये मेरे पास क्या है, डेल्टा यू क्या चीज है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी था ना, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो सी मर्जी एनर्जी हो, इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, जूल। चार्ज का यूनिट बेटा यानी क्या होगा, कूलम। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो आप खुद देख लें, कूलम इनटू वोल्ट विच इज इक्वल टू जूल, ठीक है। तो बेटा फिर मैं इसकी जगह लिख सकता हूं ना, कूलम इनटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल, या आप यहां पे भी वो कर सकते हैं, ये वाला जो फार्मूला है यहां से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल इस फार्मूले में ये देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास होता है दैट इज द वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो कूलम इनटू वोल्ट है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वल होगा जूल के, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे कूलम इनटू वोल्ट की जगह लिख सकते हैं दैट इज जूल, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इनटू वोल्ट की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है जूल, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बेटा ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन आपको शो कर रही है कि दिस इक्वेशन, इसकी बात कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन है, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है कि दिस इक्वेशन शोज दैट द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, while moving through potential difference of 1 volt, ठीक है, will be equal to 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, कहां पे मूव होते हुए, 1 वोल्ट, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है, उसके अंदर जो है, ठीक है, मूव होते हुए, ठीक है, उसकी जो आपके पास जो है, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से वो बेटा अगर आप कंपेयर कर लें, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, बेटा इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 3 वो मेरे पास ये है, ये दोनों, ये भी काइनेटिक के इक्वल है, ये भी काइनेटिक के इक्वल है, दोनों को कंपेयर करूंगा तो बेटा वो मेरे पास आ जाएगा EV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बेटा जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, तो दैट इज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बेटा अब यहां से अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करें या वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होने के बाद, ठीक है। जैसी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन को जो है अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएंगे, ठीक है, तो हम उसको एनर्जी देंगे, वो गेन वो करेगा, और अगर वो आपके पास फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल आ रहा है तो वो फिर एनर्जी को जो है, ठीक है, वो लॉस कर रहा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एज इट मूव थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, अगर वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान क्या करे, मूव करे, ठीक है। तो बेटा इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और इसी तरीके से अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है, अब ये हमारे पास वो फार्मूला आ गया कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल के अंदर जाना है, कोई भी न्यूमेरिकल दे देता है आपको एनर्जी, वो देता है यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपसे आंसर वो मांगता है कि यार कि इसको जूल में निकाल के दो, तो फिर वो बेटा नहीं, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको एनर्जी जो है वो जूल में दी जाती है और आपसे कहा जाता है नहीं यार कि आप एनर्जी को कैलकुलेट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो फिर वो बेटा नहीं, हम यहां से जो है, ठीक है, जूल की वैल्यू निकाल लेंगे, जूल यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये पूरा फैक्टर 1.6 × 10⁻⁻19 बेटा यानी इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो भी वैल्यू आती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो बेटा यानी हमारे पास था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां पे वो बेटा हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।